नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका अपना अजय भार्गव फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को ज्ञात ही है भाई, हम लगातार बहुत अच्छे तरीके से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। हमने सबसे पहले जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए उन सभी को कवर किया इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद कल हमने एक 7 घंटे की मैराथन क्लास भी ली हरियाणा जीके की। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा, यानी कि हरियाणा के कौन से जिले में कितने उपमंडल हैं, कितनी तहसील है, कितनी उप तहसील है, कितने खंड हैं। और बिल्कुल ये आंकड़ा जो आपका रहने वाला है ये टोटली ऑफिशियल रहेगा, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा आज मेरे साथ कि आप लोगों को मैं पूरे के पूरे 22 जिलों के बारे में बताऊंगा, 74 उपमंडल के बारे में बताऊंगा जो हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त तो मैं तहसील के बारे में बताने वाला हूं कि 95 तहसील आर्थिक सर्वेक्षण में कौन कौन सी दी गई है, उप तहसील जो 49 दी गई है वो कौन कौन सी है, और 143 जो खंड है वो कौन कौन से हैं। साथ के साथ जोड़ करते रहिएगा और देखते रहिएगा। चलो अब सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम अंबाला जिले के बारे में देखेंगे। और अंबाला जिले में आज हम देखने वाले हैं कि भाई उपमंडल की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, अंबाला जिले में 4 उपमंडल है भाई। कितने उपमंडल है? 4। पहला कौन सा हो गया? अंबाला सिटी। एक कौन सा हो गया भाई? अंबाला सिटी। तो ये हो गया हमारा एक। सेकंड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो गया? नारायणगढ़। तीसरा अगर पूछा जाए तो बराड़ा। चौथा अगर पूछा जाए तो अंबाला कैंट। यानी कि अंबाला के अंदर 4 क्या है? उपमंडल है। उसके बाद अंबाला में देखते हैं तहसील कितनी रहने वाली है। तो तहसील देखते हैं, तहसील भी कितनी है अंबाला के अंदर? 4 है। अंबाला सिटी, बराड़ा, नारायणगढ़ व अंबाला छावनी। तो यानी कि अंबाला जिले में तहसील पूछ ले तो 4, उपमंडल पूछ ले तो 4। उसके बाद उप तहसील देखने वाले हैं तो अंबाला में 3 उप तहसील रहने वाली है, एक मुलाना, एक साहा और एक शहजादपुर। इसके बाद आगे देखते हैं हम इसमें खंड कितने रहने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अंबाला में 6 खंड है भाई। देख लो यहां पर अंबाला, अंबाला सेकंड, बराड़ा, शहजादपुर और नारायणगढ़। तो ये था भाई अंबाला जिले के बारे में। अब उसके बाद हम देखते हैं भाई दूसरे नंबर पर हमारा क्या है भाई? अब हम पढ़ेंगे पंचकुला के बारे में। तो ये हो गया हमारा भाई अंबाला के बारे में। और अब देखिएगा पंचकुला के बारे में। तो पंचकुला जिले में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने उपमंडल हैं, तो पंचकुला जिले में 2 उपमंडल हैं। कितने उपमंडल है भाई पंचकुला जिले में? 2 उपमंडल। कौन कौन से उपमंडल हैं? तो ये देखेंगे पंचकुला और कालका। उसके बाद पंचकुला जिले में तहसील पूछ ली जाए तो तहसील कितनी है? 3। पंचकुला, कालका, रायपुर रानी। उसके बाद देखिएगा अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि उप तहसील कितनी है तो 2 है, बरवाला और मोरनी। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि इस जिले में खंड कितने हैं। तो बरवाला जो पंचकुला जिले में 4 खंड है या ब्लॉक है, बरवाला, पिंजौर, मोरनी और रायपुर रानी। तो ये किसके बारे में हो गया भाई? ये हो गया हमारा पंचकुला जिले के बारे में। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगला जो हमारा रहने वाला है यमुनानगर जिले के बारे में। तो यमुनानगर जिले में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने उपमंडल है यमुनानगर जिले में, तो 3 उपमंडल है, जगाधरी, बिलासपुर, रादौर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यमुनानगर जिले के अंदर कितनी तहसील है, तो 4 तहसील है, जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और रादौर। उसके बाद अगर आपसे उप तहसील के बारे में पूछा जाए तो कितनी हो गई? 3, सढौरा, सरस्वती नगर और खिजराबाद। तो ये हो गया भाई यमुनानगर के बारे में। अब यमुनानगर के बारे में हम देखते हैं कि यमुनानगर में कितने खंड है। तो खंड कितने हो जाएंगे भाई? बिलासपुर 1, छछरौली 2, जगाधरी 3, रादौर 4, सढौरा 5, प्रतापनगर 6 और सरस्वती नगर 7। यानी कि अगर आपसे ब्लॉक या खंड पूछा जाए यमुनानगर में तो कितने हो जाएंगे भाई? यमुनानगर में 7 खंड या ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कुरुक्षेत्र के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, कुरुक्षेत्र में अगर आपसे उपमंडलों की संख्या पूछी जाए तो 4 उपमंडल कुरुक्षेत्र के अंदर है, थानेसर, पेवा, शाहबाद और लाडवा। अगर वो इसके बाद पूछता है आपसे तहसील के बारे में तो तहसील कितनी है भाई? इसके अंदर तहसील यहां पर रहने वाली है, देखो 4, 1 2 3 4, थानेसर, पेवा, शाहबाद और लाडवा। अगर वो आपसे पूछता है किसके बारे में, यहां पे वो पूछता है उप तहसील के बारे में, तो 2 उप तहसील है, इस्माइलाबाद, बबैन।
अगर पूछता आपसे किसके बारे में भाई, अगर पूछता आपसे ब्लॉक या खंड के बारे में, तो देखिएगा 7 ब्लॉक या खंड किसके अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। और कौन कौन से हैं भाई, लाडवा, पिहोवा, शाहबाद, थानेसर, बबैन, इस्माइलाबाद और पीपली। तो ये किसके बारे में हो गया, ये कुरुक्षेत्र जिले के बारे में हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे भाई किसके बारे में, करनाल के बारे में, कि करनाल जिले के अंदर कितने उपमंडल हैं। तो करनाल जिले में भी 4 उपमंडल हैं, करनाल, असंध, इंद्री और घरौंडा। तो ये आपसे पूछा जा सकता भाई, कॉपी पेन उठा लेना, साथ के साथ लिख लेना, टोटली ऑफिशियल है भाई, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, क्लियर कट कह रहा हूं मैं। उसके बाद देखिएगा इसमें तहसील कितनी है, करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री, घरौंडा, यानी कि 5 हो गई। और अगर इसके बाद आपसे पूछा जाए कि उप तहसील कितनी है करनाल जिले में, तो 3 है, नीसिंग, बल्ला और निगदू। अगर करनाल जिले के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने ब्लॉक या खंड है, तो इसमें देखो 9 ब्लॉक या खंड है, घरौंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, नीसिंग, असंध, मूनक, कुंजपुरा और चिड़ाव। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का आंकड़ा ऐसा होता है जो बदलता भी रहता है, और एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि मैं ऐसा आंकड़ा पूछूं जो बच्चा याद ना कर सके। ठीक है भाई, तो इससे आगे हम देखेंगे भाई पानीपत जिले के बारे में, कि पानीपत जिले में कौन कौन से उपमंडल हैं, कौन कौन सी तहसील है, कौन कौन सी उप तहसील है। तो देखिएगा पानीपत के बारे में, पानीपत में 2 उपमंडल है भाई, पानीपत व समालखा। पानीपत में तहसील की संख्या पूछ ली जाए तो 5, पानीपत, समालखा, इसराना, बपोली और मडलोडा। लेकिन पानीपत के अंदर कोई भी उप तहसील नहीं है। क्या नहीं है पानीपत के अंदर, देखिएगा पानीपत में कोई भी उप तहसील नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है पानीपत जिले में कितनी उप तहसील है, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई तुम्हारा 0, कोई भी नहीं है। उसके बाद देखिएगा भाई इस पानीपत जिले में खंड या ब्लॉक कितने हैं, तो 6 खंड या ब्लॉक रहने वाले हैं। और वो कौन कौन से हैं, पानीपत, इसराना, मडलोडा, समालखा, बपोली और सनोली खुर्द। तो ये हो गया भाई पानीपत के बारे में। इससे आगे बढ़ते हैं भाई, इससे आगे देखिएगा फटाफट से। तो इससे आगे हम चलते हैं, आगे हमारा रहने वाला भाई कैथल जिला भाई। अब कैथल के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिएगा कैथल में कुल कितने उपमंडल है, तो 3 उपमंडल है, कैथल, गुला व कलायत। अगर कैथल में तहसील के बारे में पूछा जाए तो कितनी तहसील हो गई भाई, यहां पर 1 2 3 4 5, यानी कैथल में 5 तहसील दे रखी भाई। ध्यान रखना बहुत सारी जगह 4 मिलती हैं, फतेहपुर और पुंडरी एक ही मिलती हैं और बताते कि एक ही हैं, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर इनको अलग अलग दे रखा भाई। तो तहसील पूछ ली जाए कैथल में 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गई, कैथल, गुल्ला, फतेहपुर, पुंडरी और कलायत। उप तहसील पूछा जाए तो 3 है, सीवन, राजौंद व डांड। अगर आपसे खंड पूछा जाए तो खंड देखेंगे यहां पर 7 है, गुल्ला, कैथल, पुंडरी, कलायत, राजौंद, सीवन व डांड। तो ये किसके बारे में भाई, ये कैथल जिले के बारे में था सारा का सारा। तो अब हम रोहतक जिले के बारे में पढ़ेंगे भाई, कि रोहतक में कितने उपमंडल हैं, कितनी तहसील है, कितनी उप तहसील है। तो देखिएगा भाई रोहतक में कितने उपमंडल है, 3, रोहतक, महम व सांपला। उसके बाद देखेंगे रोहतक में तहसील कितनी है, 4, कलानौर, सांपला, रोहतक व महम। अगर आपसे पूछा जाए कि रोहतक में कितनी उप तहसील है, तो 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगी इसमें उप तहसील। अब रोहतक में पूछे जाए कि खंड या ब्लॉक कितने हैं, तो देखिएगा 5 है, कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक व सांपला। तो ये हो गया रोहतक के बारे में भाई। इसके बाद हम झज्जर के बारे में पढ़ेंगे कि झज्जर में कितने उपमंडल हैं और कितनी तहसील, उप तहसील और खंड है। तो देखिएगा झज्जर में 4 उपमंडल है, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी व बादली। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी तहसील है झज्जर में, तो 5 तहसील है, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल व बादली। अगर पूछा जाए झज्जर में कितनी उप तहसील है, तो 1 उप तहसील है, सहलवास। अगर आपसे पूछा जाए कि झज्जर में कितने खंडिया ब्लॉक हैं, तो 7 खंडिया ब्लॉक हैं। कौन कौन से, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, सहलवास, मातनहेल, बादली व मछरौली। ये हो गया भाई झज्जर के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हमारा नेक्स्ट रहने वाला है सोनीपत के बारे में। तो सोनीपत में कितने उपमंडल है, 4, सोनीपत, गोहाना, खरखोदा, गन्नौर। अगर आपसे पूछा जाए कि सोनीपत में तहसील कितनी है, तो तहसील कितनी हो गई भाई, 4, सोनीपत, गोहाना, खरखोदा व गन्नौर। उप तहसील पूछा जाए तो 2, खानपुर कला व राई।
और अगर आपसे खंड पूछा जाए तो खंड कितने हो गए 8। गन्नौर, खरखोदा, राई, सोनीपत, मुंडलाना, कथूरा व गोहाना और मुरथल। खासकर पूछा जाता है कथूरा के बारे में भाई, एग्जामिनर पूछ भी चुका है कि कथूरा किस जिले का खंड है, तो ये सोनीपत जिले का खंड है भाई। तो ये हो गए सोनीपत में 8 खंड या ब्लॉक। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भिवानी के बारे में। तो देखिएगा भाई भिवानी के अंदर क्या क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो भिवानी में अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने उपमंडल हैं, तो 4 उपमंडल है, भिवानी, तोसाम, लोहारू, सिवानी। अगर आपसे पूछा जाए कि भिवानी के अंदर कितनी तहसील है, तो 5 तहसील है, भिवानी, बवानीखेड़ा, तोसाम, लोहारू है, सिवानी। अगर उप तहसील पूछा जाए तो कितनी है, 1, बहल। अगर आपसे खंड या ब्लॉक पूछा जाए तो 7 है, भिवानी, बवानीखेड़ा, लोहारू, तोसाम, कैरू, सिवानी व बहल। ये क्या हो गए, इसके खंड हो गए। तो ये था भाई किसके बारे में, भिवानी के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, चरखी दादरी के बारे में, कि चरखी दादरी में क्या रहने वाला है। तो चरखी दादरी में उपमंडल की संख्या पूछी जाए तो 2, चरखी दादरी और भादरा। ये भादरा नहीं है भाई, ये बाडड़ा है, जूही बाडड़ा, समझ गए ना। ये भादरा गलती से लिखा गया है, जूही बाडड़ा है, ठीक है भाई। ये आर्थिक सर्वेक्षण में भी गलती कर रखी है। तो अगर आपसे उपमंडल पूछे तो 2 चरखी दादरी में, तहसील पूछे तो सेम एज इट इज चरखी दादरी और बाडड़ा। और अगर आपसे पूछे उप तहसील तो बोंद कला। और अगर आपसे खंड या ब्लॉक पूछे तो 4 चरखी दादरी, बाडड़ा, बोंद कला व जोजू कला। तो ये किसके बारे में था भाई, ये चरखी दादरी के बारे में था। चलो भाई इससे आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या रहने वाला है। इससे आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, गुरुग्राम के बारे में, कि गुरुग्राम जिले के अंदर कितने उपमंडल रहने वाले हैं। तो गुरुग्राम जिले में 4 उपमंडल हैं, गुरुग्राम, सोहना, पटौदी व बादशाहपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुग्राम में कितनी तहसील है, तो देखिएगा गुरुग्राम में 6 तहसील है, गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, फरूखनगर, मानेसर, वजीराबाद, रेवाड़ी, नहीं सॉरी रेवाड़ी नहीं, वजीराबाद तक। उसके बाद में देखेंगे भाई कितनी उप तहसील है, 3, बादशाहपुर, कड़ीपुर व हरसाऊ। और अगर आपसे खंड या ब्लॉक पूछा जाए तो 4, फरूखनगर, गुरुग्राम, पटौदी व सोहना। तो ये किसके बारे में था, गुरुग्राम के बारे में। इससे बाद हम देखेंगे भाई रेवाड़ी के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा रेवाड़ी भाई, तो रेवाड़ी में कितने उपमंडल हैं, 3, रेवाड़ी, कोसली व बावल। कितनी तहसील है, 3, रेवाड़ी, कोसली व बावल। उप तहसील कितनी है, 5, दारूहेड़ा, दहीना, मनेठी, नाहड़, पहलवास। और अगर आपसे पूछा जाए कितने खंडिया ब्लॉक हैं, तो 7 खंडिया ब्लॉक हैं। कौन कौन से हैं भाई, रेवाड़ी, खोल स्थित रेवाड़ी, जाटूसाना, बावल, नाहर, डहीना, दारूहेड़ा। तो ये किसके हो जाएंगे भाई, ये रेवाड़ी के हो जाएंगे। अब रेवाड़ी के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, महेंद्रगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, कि महेंद्रगढ़ जिले में कितने उपमंडल है। तो देखिएगा महेंद्रगढ़ जिले में 3 उपमंडल हैं, महेंद्रगढ़, नारनौल व कनीना। अगर आपसे पूछा जाए कि महेंद्रगढ़ जिले में कितनी तहसील है, तो 5 तहसील है, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली व कनीना। उप तहसील पूछा जाए तो सतनाली। और ब्लॉक या खंड पूछा जाए तो 8 हो जाएंगे, अटेली, नांगल, कनीना, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, नारनौल, सीमा, निजामपुर, सतनाली। और इस सीमा को अभी उप तहसील बनाने की क्या कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है भाई। तो यहां तक हो गया क्लियर भाई। इसके बाद फरीदाबाद के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा भाई, फरीदाबाद में कितने उपमंडल है भाई, तो फरीदाबाद में 3 उपमंडल है, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ व बड़खल। तो तहसील पूछ ले तो 3 है, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल। अगर उप तहसील पूछा जाए तो 4 है, मोहना, तिगांव, 2 जो है दयालपुर, सॉरी 5 है, और एक गोच्छी भी है भाई, ठीक है। ये फरीदाबाद में कितनी उप तहसील है, 5। अगर खंड पूछा जाए तो फरीदाबाद में 3 खंड है, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ व तिगांव। तो ये हो गया खंड के बारे में। अब पलवल के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई हम, कि पलवल में क्या रहने वाला है। तो पलवल में 3 उपमंडल है, पलवल, होडल व हतीन। 3 ही क्या है, तहसील है, पलवल, होडल व हतीन। और अगर आपसे उप तहसील पूछा जाए तो कितनी है, 2, हसनपुर व बहीन। और अगर आपसे खंड पूछा जाए तो कितने हो गए, 6, पलवल, होडल, हसनपुर, हतीन व पथला व बड़ोली। और खासकर ये हसनपुर के बारे में ध्यान रखना भाई, बहुत बार यहां से प्रश्न आता है कि ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये पलवल में स्थित है भाई। इससे आगे हम देखते हैं भाई, इससे आगे क्या रहने वाला है।
तो फटाफट से भाई सारे कॉपी पेन उठा लो। इसके बाद अगला जो हमारा जिला है वो नू जिला है, और नू जिले में देखते हैं भाई हमारे कितने उपमंडल रहने वाले हैं। तो नू जिले में 4 उपमंडल है, फिरोजपुर, झिरका, नू, पुन्हाना व तावड़ू। तहसील पूछे तो यहां भी 4 है, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, नू है, तावड़ू। उप तहसील पूछे तो 2 है, नगीना व इंद्री। और अगर आपसे खंड पूछा जाए तो 7 है, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, नगीना, नू, तावड़ू, इंद्री व पिगांव। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तावड़ू किस जिले से संबंधित है, तो किससे हो गया, नू जिले से। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिएगा भाई नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिसार के बारे में। तो हिसार में देखते हैं सबसे पहले हिसार में 4 उपमंडल है, हिसार, हांसी, बरवाला व नारनौंद। अगर आपसे पूछा जाए कितनी तहसील है तो 6 तहसील है, हिसार, आदमपुर, हांसी, नारनौंद, बरवाला व बास। उसके बाद उप तहसील पूछा जाए तो उप तहसील है 3, उकलाना, बालसमंद व खेड़ी जालब। अगर आपसे पूछा जाए कितने ब्लॉक या खंड है तो 9 ब्लॉक या खंड है, आदमपुर, बरवाड़ा, हांसी फर्स्ट, हांसी सेकंड, हिसार फर्स्ट, हिसार सेकंड, नारनौंद, अग्रोहा व उकलाना। तो ये थे भाई हिसार के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फरीदाबाद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा फरीदाबाद में 3 उपमंडल है, फतेहाबाद, टोहाना व रतिया। तहसील पूछे तो 3 है, फतेहाबाद, टोहाना व रतिया। उप तहसील पूछे तो 4 है, भुन्ना, भट्टूकला, जाखल व कुला। और अगर आपसे खंड या ब्लॉक पूछे तो 7 है, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भट्टूकला, भुन्ना, जाखल व नागपुर। इसके बाद अगला जो हमारा रहेगा भाई सिरसा रहेगा। तो सिरसा में देखते हैं भाई क्या रहने वाला है। सिरसा में भाई 4 उपमंडल हैं, सिरसा, डब्बावाड़ी, एलनाबाद, कालावाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए तहसील कितनी है तो 6 तहसील है, सिरसा, डब्बावाड़ी, एलनाबाद, रानिया, नाथुसरी, चोपटा व कालावाड़ी। उप तहसील पूछा जाए तो कितनी है, 1 है, गोरीवाड़ा। और अगर आपसे पूछा जाए खंड कितने हैं तो 7 खंड या ब्लॉक है, डब्बावाड़ी, बड़ागुडा, एलनाबाद, रानिया, सिरसा, ओडा व नाथुसारी, चोपटा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई जींद के बारे में। तो देखिएगा भाई ये जींद के बारे में है, ठीक है। तो जींद में कितने उपमंडल हैं, 4, नरवाना, सफीदो, उचाना व जींद। अगर पूछे तहसील तो 6 है, जींद, सफीदो, नरवाना, जुलाना, उचाना, अलेवा। और अगर आपसे पूछा जाए उप तहसील तो कितनी है, 1, पिल्लूखेड़ा। और खंड पूछा जाए तो 8 है, जींद, जुलाना, पिल्लूखेड़ा, सफीदो, उचाना, नरवाना, अलेवा व उजाना। तो टोटल देख लो भाई यहां पर 22 जिले, 74 उपमंडल, 95 तहसील, 49 उप तहसील और 143 खंड या ब्लॉक। भाई एकमात्र ऐसा जिला पानीपत है जिसमें क्या नहीं है, उप तहसील नहीं है। किसके अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। तो आज की क्लास टोटली आंकड़ों पर बेस्ड थी। अगर किसी को भी इन आंकड़ों की पीडीएफ चाहिए, ये स्टेटिक्स का पार्ट पूरा का पूरा चाहिए तो 880838 28000 नंबर पर मैसेज कर देना। आपको ये सारे स्टेटिक्स के आंकड़े, ये सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 880838 28000। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपका अपना अजय भार्गव फिर से स्वागत भी करता हूं और इस क्लास का भी खात्मा करते हैं यानी एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।